वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 13 जुलाई 2024 और 13 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया। अच्छा, ये मलाला यूसुफजई हैं, पाकिस्तान की हैं। इनसे संबंधित दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है मलाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 जुलाई को। अच्छा, 12 जुलाई को ही पेपर बैग डे मनाया जाता है ना। मतलब पेपर से बने वाले जो बैग होते हैं तो पेपर बैग डे मनाया जाता है 12 जुलाई को भी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इतने इंपॉर्टेंट डे अभी हमने जुलाई मंथ में कवर अप कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? मतलब कि जो भी प्रवासी जाएंगे, भारत से बाहर जाएंगे घूमने, अन्य देश से भी अगर घूमने आते हैं तो कौन सा देश ऐसा है जो सबसे सस्ता है या किफ़ायती देशों की सूची में शीर्ष पर है? तो यह है दोस्तों वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वियतनाम। वियतनाम दोस्तों सबसे किफ़ायती देशों की सूची में शीर्ष पर है, ये आपको याद रखना है। वियतनाम की बात करें, राजधानी है हनोई, वियतनामी डोंग इसकी मुद्रा है और प्रधानमंत्री हैं फाम मिंग चिंग, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों बिहार में। कहाँ पे हुआ है? बिहार में शुरू हुआ है। अच्छा, बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अच्छा, बिहार की बात करें, बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। मतलब जो MBBS करेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, वो अब आगामी जो शैक्षणिक सत्र है उसमें हिंदी मीडियम में पढ़ाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नागी पक्षी आप नागालैंड नहीं लगाइएगा, है ना। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 25 जून को, है ना, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। अब क्यों किया है? तो 25 जून 1975 को जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था, है ना। इसलिए दोस्तों 25 जून 1975 को लगाया गया और 25 जून को ही केंद्र सरकार ने अपने राजपत्र घोषित किया है और संविधान हत्या दिवस घोषित किया है इसको, है ना, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने, ये आपको याद रखना है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894 में, है ना। और दोस्तों किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने। किसने की थी? लाला लाजपत राय, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया, ये आपको याद रखना है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल।
अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक हैं आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है दोस्तों? प्यूमा ने की है। किसने की है? प्यूमा। ये कहाँ की कंपनी है दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की कंपनी है ना। शूज़ बनाती है, कपड़े बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों नागालैंड को। किसे चुना गया है? नागालैंड को चुना गया है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। सीएम कौन है? नेफ्यूरियो। गवर्नर हैं ला गणेशन। ये आपको याद रखना है। अच्छा, 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। फांगनोंग कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो नीतीश सिंह है, ये भारतीय पर्वतारोही हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट किनाबालू। ये मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मलेशिया की बात करें, राजधानी है कुआलालंपुर। मुद्रा है मलेशियन रिंगट। और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे 10%। कितने प्रतिशत? 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा दोस्तों JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, है ना। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है दोस्तों? चंडीगढ़ में है। ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सैली डुवेल का निधन हुआ, वे कौन थी? तो सैली डुवेल एक हॉलीवुड अभिनेत्री थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो दिव्यांग छात्रों के लिए झारखंड में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। झारखंड की बात करते हैं। राजधानी है रांची। सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो ये है आलिया नीलम, है ना। ये आपको याद रखना है। ये है आलिया नीलम और इन्होंने पाकिस्तान देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। ये आपको याद रखना है।
अच्छा, पाकिस्तान के बारे में और देख लेते हैं। पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। और भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स से सदस्यता के लिए आवेदन किया। ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के स्टार्टअप है सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। और काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों ये है नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। इनके खिलाफ दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, तो ये विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए दोस्तों इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे हम कुछ दिन बाद आपको बताएंगे। चलिए नेपाल की बात करें। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। वर्तमान अभी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया पुष्पकमल दहल प्रचंड है। और राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडे। अच्छा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। इतने फैक्ट आपको नेपाल के बारे में याद रखने हैं। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।